Assalamualaikum viewers, I am Akilur Rahman and you are watching NIST Academy. Today our topic is International System of Units, 9th class Physics, chapter number 1, topic number 1.2. तो आज हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को डिटेल में स्टडी करेंगे कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों आई और ये कब और कहाँ सेट किया गया। तो ये सारी चीज़ें सीखने से पहले हमने ये समझना है कि हम किसी भी क्वांटिटी को कैसे मेजर कर सकते हैं। अब किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जाहिर है कि हमें कोई नॉन क्वांटिटी चाहिए होगी। अननोन कोई किसी क्वांटिटी का हमें नहीं पता कि वो कितनी मिकदार में है, तो ज़ाहिर हमने उसको मेजर करना होगा ना कि वो कितने मिकदार में है। फॉर एग्जाम्पल वी नीड अ मिल्क, हमें दूध चाहिए। अब दूध हमें जाके जब मांगना होगा, रिक्वायर करना होगा, तो उसके लिए हमें बताना पड़ेगा कि वो कितनी अमाउंट में मतलब हमें चाहिए। इसी तरह अगर हमें कोई शुगर रिक्वायर है कुछ, तो जाके हमने शॉपकीपर से या किसी से उसे जाके हमने ये कहना है कि भी हमें इतनी शुगर रिक्वायर है। अब शुगर है, मिल्क है या लेंथ है किसी चीज की, तो उसके लिए हमें बताना पड़ेगा कि हाउ मच वी नीड, हमें कितनी जरूरत है। तो जरूरत इस बात की है कि हमें अननोन फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए पहले एक नॉन क्वांटिटी सेट करनी पड़ती है, फिर हम उसके साथ उसको कंपेयर करते हैं। अब इसकी सादा सी मिसाल इस तरह है कि पहले, ज्यादा पहले तो नहीं, कुछ अरसा पहले देहात में जो होता है, शहरों के अंदर तो नहीं ज्यादा, मैंने देखा है कि जो छाबड़ी वाले या रेड़ी वाले होते हैं, तो वो अपना जो कोई भी चीज लेते हैं या देते हैं, फ्रूट वगैरह या कोई भी चीज, तो वो वहां से गंदम यानी अनाज लेकर या कोई ऐसी चीजें उनसे लेकर उसको कंपेयर करते थे। यानी कि एक पलड़े में सपोज किया कि उन्होंने गंदम डाल दी और दूसरे पलड़े में क्या कर दिया, उसमें फ्रूट या जो चीज देनी है वो डाल दी, फिर उसको कंपेयर किया। अब जो गंदम दे रहे हैं उसको कंपेयर कर रहे हैं, यानी कि अब हमने कितनी क्वांटिटी में कितना फ्रूट या कितनी चीज ली, ये हम कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं, मेजर करके, कंपेयर करके। हमने गंदम को कंपेयर किया फ्रूट के साथ, चीज के साथ जो हम ले रहे हैं, तो इस तरह कंपेयरिंग हो रही है। अब ऐसे हम उसे कह के दें कि हमें फ्रूट दे, तो वो ऐसे तो गंदम रख ले और फ्रूट दे दे, तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमने कितनी गंदम दी और उसने हमें कितना फ्रूट दिया। तो ये जरूरत पड़ती है इस बात की कि हमने उसको पहले वो मेजर कंपेयर करता है कि ये इतनी आपकी गंदम है, जितनी गंदम है वो नॉन हो गई, ठीक है, ये इतनी आपकी गंदम है, उसी उतनी गंदम के मुताबिक वो उतना क्या देगा, फ्रूट देगा। अब इसी तरह मैंने एक एग्जांपल दी है कि ये हमारे पास अननोन क्वांटिटी मौजूद है। अब ये अननोन है, अब इसके लिए पहले मैंने एक नॉन क्वांटिटी सेट की। अब यहाँ पे नॉन क्वांटिटी मैं सपोज किया एक ले लेता हूँ, क्योंकि ये मैथ है, तो ये 1 kg, हमने 1 kg ले लिया। अब ये 1 kg है, सपोज कि 1 kg शुगर है। अब मैंने इसको क्या कर दिया, सेट कर दिया, नॉन है ये। अब इसकी जगह में कोई यूनिट, बट्टे यानी जैसे होते हैं आप घरों में इस्तेमाल हुए होते हैं तोलने के लिए, वो भी नॉन होते हैं और वो सेट किए हुए होते हैं। 1 kg, हाफ kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, तो वो यूनिट्स हैं, वो सेट किए हुए हैं, नॉन है। इसी तरह हमने क्या किया, एक नॉन कर दिया। अब नॉन किया 1 kg है जी ये शुगर। अब मैंने ये सपोज किया राइस है, तो मैंने अगर राइस को मेजर करना है कि ये कितने क्वांटिटी में मौजूद हैं, या मुझे कितनी इसमें से सारे में से मैंने जो लिए हैं, कुछ हिस्सा लिया है, वो मैंने कितना लिया है, उसको मेजर करने के लिए मैं इसके साथ क्या करूंगा, नॉन के साथ, यानी ये नॉन है, ये क्वांटिटी क्या है, नॉन है। इस नॉन के साथ मैंने इसको क्या किया,
इधर उसमें पुट किया, दूसरे पलड़े में, एक पलड़े में नॉन है, दूसरे पलड़े में अननोन है। फिर मैंने इसको कंपेयर किया, बैलेंस किया। जब बैलेंस किया, इसका मतलब ये शुगर अगर 1 kg है, ठीक है, तो ये राइस भी क्या हो जाएंगे, अगर ये बैलेंस है तो इसका मतलब ये भी क्या हो गए 1 kg। अब मुझे तो पहले पता नहीं था कि मैंने जो इससे से लेने हैं वो 1 kg लेने हैं, इधर मैंने पुट कर दिए। तो मैंने क्या किया, एक नॉन 1 kg क्या है, शुगर है, नॉन है, सेट की हुई है। उस सेट की हुई से मैंने अननोन राइस को क्या किया, कंपेयर करके मैंने इसको भी नॉन कर दिया। अब इस पलड़े के अंदर यानी कि अब ये भी नॉन हो गया, ये भी नॉन है, यानी कि एक नॉन क्वांटिटी से मैंने अननोन क्वांटिटी ली और उसको भी क्या कर लिया, नॉन कंसीडर कर लिया कि वो 1 kg है, तो इसको उसके साथ कंपेयर करके ये भी 1 kg कंसीडर किया जा सकता है। तो ये अब मुख्तसर ये हुआ कि देयर इज अ नीड ऑफ सम स्टैंडर्ड क्वांटिटी, कि हमें कुछ ऐसी स्टैंडर्ड क्वांटिटी की जरूरत है उसको सेट करने की। किसी भी क्वांटिटी के लिए हमें एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी सेट करना पड़ती है, चाहे वो अगर मैस है तो उसके लिए फॉर एग्जांपल हमने केजी किया हुआ है 1 kg, और इसी तरह लेंथ है तो उसके लिए हमने मीटर किया हुआ है। तो इस तरह हमें क्या करना पड़ता है, एक नॉन, ठीक है। अगर हमने किसी चीज की लेंथ मेजर करनी है तो हमने पहले उसको एक सेट करना है कि मीटर है, इतने मीटर है, तो उसके लिहाज से फिर हम उसकी लेंथ मेजर करेंगे कि हाँ जी ये इतने मीटर है, कंपेयर करके। तो अब यानी कि हमें वी नीड अ सम स्टैंडर्ड नॉन क्वांटिटी फॉर मेजरिंग अननोन क्वांटिटी, कि हमें किसी भी अननोन क्वांटिटी को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड नॉन क्वांटिटी की जरूरत होती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, बात करते हैं यूनिट की प्रॉपर डेफिनेशन कि यूनिट क्या है। अब यूनिट मैंने पहले जैसे आपको समझा दिया है कि एक स्टैंडर्ड नॉन क्वांटिटी होती है जिसके साथ हम कंपेयर करके अननोन क्वांटिटी को मेजर करते हैं। तो वही चीज इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है कि वंस अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज सेट फॉर अ क्वांटिटी, कि हम किसी भी क्वांटिटी के लिए पहले एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं। जब हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं फिर उसी स्टैंडर्ड क्वांटिटी की मदद से, यानी कि हमने जिस क्वांटिटी के लिए स्टैंडर्ड किया है उस क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं। वंस अ स्टैंडर्ड इज सेट फॉर अ क्वांटिटी एंड देन इट कैन बी एक्सप्रेस, यानी वही क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म ऑफ दैट स्टैंडर्ड जो हमने सेट किया है। यानी कि अगर हमने मैथ्स के लिए अगर 1 kg सेट किया है तो वो एक क्वांटिटी हमने मैथ्स ली और मैथ्स के लिए हमने यूनिट सेट कर दिया 1 kg, और फिर उसी केजी के लिए 1 kg के जरिए हमने उस क्वांटिटी को मैथ्स को एक्सप्रेस किया। वो फिर हम 1 kg से हम उसको कंपेयर मेजर कर सकते हैं, हम 10 kg ले सकते हैं, हम 20 kg ले सकते हैं, जितनी रिक्वायर होगी वो हम 1 kg के साथ उसको मेजर कर सकते हैं, क्योंकि हमने 1 kg उसका स्टैंडर्ड सेट कर दिया है मैथ्स के लिए। अब ये तो था ना हमारे पास यूनिट, कि यूनिट क्या होता है। अब आगे है हमारे पास सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स। अब सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स क्या है? सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स ये है कि 11th जनरल कॉन्फ्रेंस हुई पेरिस में, जिस पर सारी दुनिया के साइंटिस्ट मिल बैठ के उन्होंने ये डिसाइड किया कि पूरी दुनिया के अंदर एक वर्ल्ड वाइड यूनिट्स का सिस्टम होना चाहिए। यानी कि एक ही, अगर सपोज किया मैथ्स का किलोग्राम है तो पूरी दुनिया में मैथ्स का यूनिट किलोग्राम इस्तेमाल हो। इसी तरह लेंथ का मीटर है तो पूरी दुनिया में हो, ठीक है। इस तरह टाइम का सेकंड है तो पूरी दुनिया में हो। तो पूरी वर्ल्ड वाइड के साइंटिस्ट ने बैठ के एक स्टैंडर्ड सिस्टम जो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स उन्होंने बनाया, एक सिस्टम सेट किया यूनिट्स का। तो उसी को ही फिर नाम दिया गया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो इसकी डेफिनेशन ये है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, द 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स। अब ये आपको पता होना चाहिए कि वेट जो है
और मायर्स, ये दो चीजों पर, यानी ये कॉन्फ्रेंस किस बेस पर थी, किस बेस पर बनाई गई, वेट और मायर्स पर। हेल्ड इन पेरिस, कहाँ हुई, पेरिस में। उसके बाद कब हुई, 1960 में, ठीक है। अब उसके वहां पे क्या किया गया, The 11th General Conference on Weight and Measures held in Paris in 1960 adopted a worldwide system of measurements, यानी पैमाइश के एक सिस्टम बनाया गया called International System of Units, और इसको किससे एब्रीविएट किया जाता है, SI से, ठीक है। तो ये था हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसमें दो क्वेश्चंस हैं बड़े इंपॉर्टेंट। एक ये है कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड यूनिट, और दूसरा है कि व्हाट इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स।